तकरीबन 50,000 रुपए के फूल हिंदुओं ने हमारे जुलूस पे निछावर किए और इस हमें बचपन में उस तकलीफ का एहसास कराया जाता है कि ऊँट की सवारी कितनी तकलीफ दे है। ये बच्चे जो ऊँटों पर बैठे हैं, ये इमाम हुसैन के उन बच्चों की याद में है जो बेकयामा ऊँटों पर बिठा के करबला से शाम ले जाए गए। जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल नगर का जो प्रशासन है, उन्होंने जितना कोऑपरेट किया है, मैं अपनी कौम की तरफ से, अमरोहा के अमन की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज 8 मुहर्रम का दिन है और आज के दिन हज़रत अब्बास की शहादत का दिन है। दोस्तों, हज़रत अब्बास की शहादत उस वक्त हुई जिस वक्त वो नन्हे बच्चों के लिए नहर फुरात में पानी लेने के लिए गए थे। आज का दिन उन्हीं के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नासिर नकवी साहब। आपको बता दें, दरबार कला इमामबाड़ा के पास हम हैं और हमने पूरा जो छुरियों का मातम किया जाता है, अमरोहा का ऐतिहासिक जुलूस होता है और मातम किया जाता है। तो आपको बता दूं, ये विजुअल हमने पूरा रिकॉर्ड किया है। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे आज के दिन की खुसूसियत के बारे में और आज की अज़ादारी के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट अमरोहा चैनल पर। बहुत शुक्रिया। आपने सही बताया कि आज की तारीख 8 मुहर्रम जो है वो करबला की जो तारीख है, उसमें हज़रत अब्बास हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे और वो वफा और कुर्बानी का एक बहुत बड़ा से एक मीनार है। उन्हें खुदाए वफा भी कहा जाता है और उन्होंने इमाम हुसैन के खेमों तक पानी लाने के लिए जो कोशिशें की, जो सबीलें की, वो और जो कुर्बानी पेश की, उस सिलसिले में अमरोहा की जो अज़ादारी है उसमें हर रोज़ 3-4 शहीदों को कवर करते हुए हम लोग पहली मुहर्रम से चलते हैं, क्योंकि जो करबला का इतिहास है वो 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन करबला पहुँचे थे। तो जब वो यहाँ पहुँचे थे करबला में और पहुँचे थे मक्के से, हज से 2 दिन पहले उन्होंने सफ़र शुरू किया था। मदीने से वो मक्का आए और वहाँ आखिरी हज अदा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ हाजियों के भेष में कातिल मौजूद थे। तो इमाम हुसैन को अंदाज़ा हो गया कि कहीं खुदा की सरजमीन पर कहीं शहादत न हो और ये खून खराबा न हो। उन्होंने उसे छोड़ा और फिर वो यहाँ करबला आए। करबला इसलिए आए कि यहाँ इस्लामी तारीख़ में अगर देखें तो बहुत से पैगंबर, हज़रत आदम, हज़रत शीश, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम और ये बहुत से पैगंबरों ने इस करबला का जिक्र किया और इस करबला में वो रहे। इसलिए इस ऐतिहासिक धरती पर वो वहाँ आए और उस वक्त करबला कोई शहर नहीं था, बल्कि कूफा इराक़ की राजधानी थी। तो वहाँ वो पहुँचना चाहते थे, लेकिन वहाँ पहुँचने से ही 16 किलोमीटर पहले कूफे से एक जगह है जो वहाँ नदी है जिसे फुरात कहा जाता है और उसके किनारे उन्होंने खेमे लगाए थे। तो 2 मुहर्रम को वहाँ पहुँचे थे। ठीक है। 8 मुहर्रम जो आज की तारीख है वो हज़रत अब्बास से जुड़ी हुई है और हज़रत अब्बास को ही याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें अलमदार और मातमदार कहा जाता है। तो ये मातमदारी का जो सिलसिला है, अलमदारी का जो सिलसिला है, और आप ये देखते हैं कि हमारे जो अलम है वो उसमें एक तो ग्रीन है और बाकी सफ़ेद और उस पर सुर्ख निशान है। तो सफ़ेद अलम, सफ़ेद निशानी जो है वो अमन की है। तो हज़रत अब्बास ने अमन का परचम लहराया था, लेकिन उन्हें शहीद किया गया तो उनके खून के निशान उस अमन के परचम पे लगे हैं। तो हुसैन ने तो अमन कायम करने के लिए ये एक मैसेज दिया था। तो इस सिलसिले में हमारे अमरोहा में हज़रत इमाम हुसैन के जिस
अब बड़ा दरबार में आपने आज कवर किया, तो यहाँ आज 8 तारीख को जो जंजीर का मातम होता है, जी पहली 3 मुहर्रम से जुलूस निकलने शुरू होते हैं और 8 मुहर्रम तक अलग अलग इमामबाड़ों से जुलूस निकले। और आज जो जुलूस है उसमें पहला जंजीर का मातम दानिशमंदान के इमामबाड़े में हुआ, दूसरा मातम शफात पोतों में हुआ, बगलों में हुआ, तीसरा शफात पोतों में हुआ, चौथा गुजरी में हुआ, 5वां यहाँ हो रहा है बड़े दरबार में। और इसके बाद अब जो मातम होगा तो वो लकड़ों में होगा और लास्ट मातम हक्कानियों में होगा। और इस तरह से फिर ये काजीजादों में अपना जुलूस जाएगा। और इस जुलूस की तारीफ ये है कि ये बिल्कुल टाइम बाउंड जुलूस निकलता है। 8:30 बजे सुबह बरामद हुआ और 8:30 बजे ही पहुंचने का टाइम है। जी। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि हम 1-8 घंटा लेट हो जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, इसलिए क्योंकि दूसरे जो श्रद्धालु अकीदतमंद हैं वो आज घोड़े पर बहुत सी चादरें चढ़ाते हैं। अच्छा। अमरोहा क्योंकि एक जिला हो चुका है, अब एक शहर नहीं है, तो बहुत से दूसरे जो लोग हैं गैर शिया, वो उनकी जो आस्था है, उनकी जो अकीदत है, वो फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और वहाँ पे तबर्रुक लेके आते हैं। इस वजह से आज का थोड़ा सा यूं लेट हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा सुन्नी और शिया थोड़ा इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। सुन्नी शिया इत्तेहाद तो हमेशा रहा है हमारे यहाँ। सुन्नी शिया ही क्या बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद रहा है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग फूलों का गुलदस्ता है। जी। और अलग अलग फूलों के गुलदस्ते की खुशबू ही अलग होती है। तो हमारे आप देखेंगे इस जुलूस पे कल ही की तारीख में 7 तारीख को मुझे जो आज रिपोर्ट मिली है, तकरीबन 50,000 रुपए के फूल हिंदुओं ने हमारे जुलूस पे निछावर किए हैं। और इस वक्त आप जाएंगे वहाँ लकड़ों में तो पूरे जुलूस का जो स्वागत होगा, वेलकम होगा, वो हिंदूस की तरफ से होगा। और जहाँ तक आपने सुन्नीस की बात की, बहरहाल देखो मसला कब अलग होते हैं। अभी अलीजान मंजिल में तमाम अमरोहा के जितने सुन्नीस हैं उनकी तरफ से पूरे जुलूस का वेलकम भी होगा। वहाँ चाय का इंतजाम है, आप जरूर वहाँ पहुँचे। मैं भी अभी थोड़ी देर में वहीं पहुँचूंगा। तो हमारे यहाँ तो प्यार है, बिल्कुल मोहम्मद के नवासे का प्यार है, अमन के पैगंबर का इंतजार होता है जी। तो आज जंजीर का मातम हुआ और कमा का मातम हुआ, बहुत अच्छा मातम हुआ है। और ये इमाम हुसैन के, क्योंकि एक इमाम इस करबला के वाक़े के बाद एक हजरत मुख्तार थे जो हजरत इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे। और जब वो गवर्नर हुए यजीद के बाद तो फिर उन्होंने कातिलों को ढूंढा था। अच्छा। और जब उन्होंने ये सुना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए तो उन्होंने जंजीर का मातम किया था। तो उनकी याद में, हजरत मुख्तार की याद में ये होता है, जंजीर का मातम होता है। ये मातम होता है। और ये बाकायदा लोग इसको यूट्यूब पर मुख्तारनामा देख सकते हैं, वो पूरा इतिहास है उसमें, पूरा हमने देखा है। तो ये मुख्तार इसके एक्चुअली इसके सबसे पहले लीडर है। अच्छा। तो फिर क्योंकि करबला की शहादतों के बाद इमाम हुसैन के बच्चों को और औरतों को और उनके बेटे को कैद कर लिया गया और वहां से इन्हें करबला से, इराक से सीरिया ले जाया गया। तकरीबन 900 किलोमीटर का फासला है। अच्छा। और उन्हें जंजीरों में बांध के ले जाया गया, तो इसलिए जंजीर सिंबल है। तो इसी तरह वो मातम करते हुए गए थे, वही मातम हमारे यहाँ होता है। ठीक है। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, किसी दिन हम आपके पास आएंगे और तफसील में बातें करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, अमरोहा हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी इत्तेहाद का शहर है, अमन का शहर है। और इस साल भी ये चीज़ें बाखूबी देखी गई। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, कहना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारे जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल नगर का जो प्रशासन है, उन्होंने जितना कोऑपरेट किया है, मैं अपनी कौम की तरफ से, अमरोहा के अमन की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा रोल होता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि इतने बड़े जुलूस को, 17 किलोमीटर का जुलूस और 6 दिन निकलना, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सपोर्ट किया है उसको हम सैल्यूट करते हैं जी। दोस्तों हर साल की तरह अमन शांति के साथ मुहर्रम का जुलूस निकलता चला रहा है और इस बार भी निकला। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी
बड़ा दरबार इमाम बाड़े के हवाले से और आज के दिन के हवाले से। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा। मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।